नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के 85वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में 19/11/2023 को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उसके अतिरिक्त पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ और कार्यक्रम का आयोजन सत्यनारायण यादव पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राम सागर यादव पूर्व जिला अध्यक्ष नागलोई ने की और मंच का संचालन श्याम सिंह आर्य ने बखूबी निभाया। और इस टीम में जो लोग थे वो हेमंत यादव, मुजफ्फर खान, पुष्पेंद्र यादव, संजय सिंह एडवोकेट और कुलदीप पवार एडवोकेट, मुकीम अहमद चौधरी। उसके अलावा मुकीम अहमद चौधरी के साथ बड़ी संख्या में लोग वहां आए जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विचार गोष्ठी को सफल बनाया। समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सभागार में आयोजित किया गया। हमने माननीय प्रोफेसर साहब से कहा कि हमें कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी जाए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग सैफई में बड़ा कार्यक्रम है, सैफई में आइए। तो हमने कहा गुरुजी सब लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, कुछ कार्यकर्ता दिल्ली के हैं जो यहाँ चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपको किसने रोका है, आप कार्यक्रम करिए। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम एक लंबे अंतराल के बाद दिल्ली के कार्यकर्ताओं को मिला है। पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था यहाँ पर, उसके लिए भी हमें अनुमति मिल गई थी। लेकिन साथियों, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि अगर आपको दिल्ली में संगठन खड़ा करना है, श्रद्धेय नेताजी के पद चिन्हों पर चलना है और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, तो ये कार्यक्रम केवल केंद्रीय कार्यालय में आयोजित करने से समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं होगा। आप लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने वार्डों में, अपनी अपनी गलियों में, अपनी अपनी विधानसभाओं में, अपने अपने जिलों में कार्यक्रम का आयोजन करवाना पड़ेगा। कुछ बातों को लेकर के चर्चा हुई, उन बातों को मैं खोलने के बजाय मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि जिन्हें किसी तरह की शिकायत है, शिकवा है, उनके लिए दिल्ली का मैदान खुला है। दिल्ली में जितना होर्डिंग और पोस्टर आपको लगाना है, अभी नेताजी का जन्मदिन 22 नवंबर को है, 2 दिन का आपके पास समय है। जिन लोगों की क्षमता हो कि वो 150-200 होर्डिंग दिल्ली के कोने कोने में लगा सकते हैं, वो लोग अपनी अपनी होर्डिंगें अपने अपने नाम से अपनी अपनी फोटो लगा करके श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। आपका भी प्रचार होगा, पार्टी का भी प्रचार होगा। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय नेताजी धरती पुत्र क्यों बने। धरती पुत्र की बहुत बड़ी लंबी कहानी है और शायद हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता अगर उस धरती पुत्र शब्द पर बोलते रहेंगे तो शायद वो शब्द कभी पूरा नहीं होगा। जो मैंने एक वाकया सुन रखा है कि नेताजी जब मात्र 14 या 15 वर्ष के थे तो नेताजी के गांव के पास में जो थाना लगता था, उसी थाने में उस जमाने में
दबंगों ने एक विधवा औरत जो हरिजन जाति की थी उसे और उसके 18 वर्षीय बच्चे को निर्वस्त्र करके एक ही कमरे में बंद कर रखा था। नेताजी स्कूल से आए, साइकिल खड़ी किए, बैग उठाए और रखने के लिए जब चले तो उनके पिताजी ने कहा कि कहां जा रहा है? बोले बैग रख करके खाना खाऊंगा। बोले घर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, तुझे पता है गांव में क्या हुआ है? नेताजी ने कहा मैं तो स्कूल में था, मुझे क्या पता। बोले कि इस तरह से घटना एक घटी है और उसे जाकर के आपको छुड़ाना है। और नेताजी ना पानी पिए ना खाना खाए वहां से निकले और 5 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक गांव के एक एक घर को 50-50 बार उन्होंने रातों में कुंडी खटकाई। बड़ी मुश्किल से लोग घरों से निकलना शुरू किए। 10-12 बच्चे निकले। जब 10-12 बच्चे सुबह 7 बजे उनके पास इकट्ठा हो गए, लोग डर की वजह से नहीं निकल रहे थे कि थाना क्या करेगा, पुलिस क्या करेगा, हमारे बच्चों को मारेगा, हमें अंदर बंद कर देगा। जब उनके साथ 10-12 बच्चों का टीम चला तो नेताजी ने उसे लेकर के जो है थाने के सामने जाकर के धरना दे दिया। और जब बच्चों को जाकर के वहां धरना देते हुए देख करके आसपास के गांव के और खास करके सैफई गांव के लोगों ने अपने अपने बच्चों को बचाने के लिए थाने की तरफ दौड़ पड़े। धीरे धीरे पब्लिक का हुजूम थाने की तरफ बढ़ता चला गया। 10-11 बजे तक थाने के सामने 800-900 लोगों की भीड़ जमा हो गई। एसओ के हाथ पांव फूल गए कि यहां संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एसपी को बुलाया गया। एसपी ने जब भीड़ देखा तो उन्होंने डीएम को बुलाया। डीएम जब आए तो उन्होंने पूछा कि आखिर माजरा क्या है? तो पता लगा कि साहब ऐसी ऐसी बात है। मां और बेटे को अंदर कमरे में दोबारा कपड़े पहनाए गए। 11:30 बजे के आसपास उन्हें थाने से रिहा किया गया और डीएम ने कहा कि इनके ऊपर कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं बनेगा, क्योंकि वो हकीकत में मुकदमा बनाने के लिए नहीं, उनकी जो डिमांड थी, जो लोगों ने दबिश उन पर डाल रखा था, दबंगई कर रखा था, उनकी जमीन छीनने के लिए मुकदमा तो उन लोगों पे बनना चाहिए था। तो नेताजी की जो धरती पुत्र की शुरुआत हुई, राजनीति की जो शुरुआत हुई, वो यहां से शुरू होती है। और उसी टाइम पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के एक आंदोलन में उन्होंने उसी उम्र के दौरान थाने के अंदर गिरफ्तारी दी। जब पुलिस वालों ने कहा कि ये छोटा सा बच्चा है, इसको बाहर कर दो, उन्होंने कहा कि नहीं, जब सब गिरफ्तार हो रहे हैं तो मैं भी गिरफ्तार होऊंगा। पुलिस वालों ने कहा चलो बच्चे का शौक है, जाने दो अंदर। नेताजी ने गिरफ्तारी दिया। नेताजी का नाम राजनीति में उस क्षण लिखा गया। आज हमारे लोग दिल्ली में थाने से और पुलिस से, प्रशासनिक लोगों से घबराते और डरते हैं। जब तक आपका ये भय खत्म नहीं होगा तब तक दिल्ली में संगठन नहीं खड़ा होगा। आपको पुलिस से जूझना पड़ेगा। सड़क पर पुलिस से लाठी खाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप इतनी राजनीति करने की क्षमता रखते हैं तो दिल्ली की राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सड़क पे निकलेंगे तो शासन प्रशासन के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोग भी आप पर आक्रामक होंगे और उस आक्रामकता को आपको झेलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित
सभी साथियों को, भाई राम सागर जी, भाई मुकेश, कुलदीप पवार जी, ओम प्रकाश जी, भाई संजय सिंह एडवोकेट जी, बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं। मैं सभी लोगों का नाम लेने के बजाय मैं ये चाहता हूं कि आप सभी का धन्यवाद। हेमंत यादव जी, आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर संगठन को आप लोग खड़ा करना चाहते हैं, आप लोग पुराने हमारे साथी हैं, संजय सिंह हमारे से भी पुराने लगे हुए हैं। जब हम पार्टी ज्वाइन किए थे तो आप युवजन सभा के प्रदेश सचिव हुआ करते थे। हेमंत यादव जी हमारे से पहले से लगे हुए हैं। ऐसे साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि अब आपकी पुनः पार्टी को जरूरत है और अब आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा, पार्टी को समय देना पड़ेगा और पार्टी दिल्ली में खड़ी हो सकती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 24 घंटे के लिए मैंने ये संकल्प ले लिया है कि मुझे अगर राजनीति करनी है तो मैं 24 घंटा पार्टी को देने के लिए तैयार हूं। 5 कार्यकर्ता अगर किसी घर में बैठा है, कोई कार्यकर्ता कहता है कि हमारे यहाँ आपको आना है, हम 5 लोग यहाँ बैठ करके मीटिंग करना चाहते हैं, तो उन 5 कार्यकर्ताओं के बीच में जाने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, वेरी गुड। जरूरी नहीं है कि आप जनसभा रखिए, आज जरूरत है कि आप जनसंपर्क का अभियान चलाइए और एक एक घर में लोगों को पहुंचने का काम करिए। अगर मैं कहता हूं कि आज यहां 150-200 लोग आए थे, अगर वो 150-200 लोग 150-200 घरों में 5-5 लोगों की मीटिंग कर दें तो मैं कहता हूं 1000 लोगों की मीटिंग हो जाएगी। जब 1000 की मीटिंग होगी तो उसी 1000 में से फिर 100-200 लोग और निकलेंगे, वो अपने यहां मीटिंग करवाएंगे और इस तरह से 250 वार्डों में हमारी मीटिंगें निरंतर चलती रहेंगी। संगठन के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पहले से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें भी अवसर मिलेगा जाने का, लोगों को समझाने का, नेताजी के बारे में बताने का, माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में बताने का, पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किए हैं वो काम जन जन तक पहुंचाने का। जब तक आप सिस्टमेटिक तरीके से घरों घरों में पहुंचने का काम नहीं करेंगे, तब तक दिल्ली में समाजवादी पार्टी का आधार और संगठन मजबूत नहीं होगा।